हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज सारा दिन आपके पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे। आज पूरा दिन उन्होंने आपके लिए कैसा महसूस किया है, क्या सोचा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि बिल्कुल ना करे या कुछ परसेंट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और अपने लव इंटरेस्ट के लिए ये रीडिंग देखिएगा, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हैं या एक्स हैं या क्रश के लिए भी अप्लाई हो सकती है इफ़ यू आर दैट क्लोज। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज उन्होंने सारा दिन आपके बारे में क्या सोचा, या आपके बारे में सोचा या नहीं सोचा, ये भी जानेंगे। what they were thinking for the whole day. Nice. Let's take another card, then we will see. Okay, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, आज सोच रहे थे कि ये रिश्ता जो है आप दोनों का, वो जो भी आप लोगों के बीच बात हुई है, लेकिन इस रिश्ते का जो लॉस हो रहा है, इस प्यार का जो लॉस हो रहा है, वो रिकवर हो जाना चाहिए। यानी कि जो एक चीज़ टूट रही होती है, बिखर रही होती है, उसकी रिकवरी, उसके रिपेयर और उसकी फिक्सिंग के बारे में सोचना, वो आपके पर्सन ने किया है। मेल फीमेल दोनों के लिए बात ये कह रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इस बारे में जोर दिया, सोचा कि हमारा जो रिश्ता बिखर रहा है रैंडम चीज़ों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, या वॉट एवर द रीज़न इज़, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, रीज़न स्पेसिफिकली अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है प्यार में, रिश्ते में, तो उनका एक इंटेंट नज़र आया उनकी सोच से कि उनका इंटेंट है कि इस रिश्ते को रिकवर करना चाहिए। चाहे इसके लिए एफर्ट लगे, टाइम लगे, एनर्जी लगे, एफर्ट लगे, लेकिन इस रिश्ते को रिकवर करना चाहिए, इसे मेंटेन करना चाहिए। लेट्स नॉट गिव अप नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा इस रिश्ते पर अब भी वर्क कर सकते हैं, इस रिश्ते को एक और चांस अब भी दे सकते हैं और गिव अप नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने सोचा आज। ओके, और एक अच्छा इंटेंशन के साथ सोचा है कि जो भी ग्रजेस हैं उनको साइडलाइन करके इस रिश्ते पर वर्क करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रे भी किया है, जिस पर भी उनका फेथ है, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर उनका विश्वास है, उन्होंने प्रे किया है कि ये एक बार ठीक हो जाए रिश्ता, या एक बार सेकेंड चांस मिल जाए इस कनेक्शन को। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है पहले ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, शायद प्यार को भी डिनाई कर रहे थे। दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द लव, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग दैट दे आर इन लव। वो प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या तो प्यार को लेकर डिनायल में थे, या फिर कोई और एक ऐसी बात है जिसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। बट आज के दिन क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे इंटेंट से सोचा कि इस रिश्ते को रिकवर हो जाना चाहिए, इसीलिए व्यूअर्स आज के दिन कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर हुई हैं। आज के दिन वो मेंटली प्रिपेयर हुए हैं या हुई हैं एक्सेप्टेंस के लिए, कि अब वो स्वीकार करना चाहते हैं। वो जो भी रिश्ता है उनका आपके साथ, जो भी उनके फीलिंग्स हैं, अब उनको वो निगलेक्ट नहीं करना चाहते। चाहे वो पेन है, चाहे वो लव है, चाहे वो सफरिंग है, और चाहे वो अट्रैक्शन है, वॉट एवर इट इज़, अटैचमेंट है चाहे वो। लेकिन अब वो उन फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना चाहते, साइडलाइन नहीं करना चाहते, निगलेक्ट नहीं करना चाहते और इग्नोर नहीं करना चाहते। अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मेंटली। आज भी जैसे रेडी हो गए हैं एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ आई थिंक आई एम इन लव। ये एक्सेप्टेंस उनकी मिस्टेक की भी हो सकती है कि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है अपनी फीलिंग्स के बारे में कि हाँ वो प्यार में है, हाँ वो एक अटैचमेंट फील करते हैं, हाँ कहीं ना कहीं उन्हें आपके दूर जाने से फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ का भी एक एक्सेप्टेंस जो उन्होंने आज किया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं इस इंसान से जो भी मिस्टेक हुई थी, जाने में, अनजाने में, वॉट एवर द मिस्टेक दे हैव डन, उस चीज़ को लेकर भी शायद इस इंसान का एक्सेप्टेंस नहीं था। पहले इनका एटीट्यूड ऐसा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, आई एम नॉट रॉन्ग एट दिस, मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
मेरा इंटेंशन तो अच्छा था, तो कुछ अगर गलत हो गया है तो मेरी क्या गलती है, या कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। अगर कुछ हो गया है तो उसमें जिम्मेदारी ना लेना, अकाउंटेबिलिटी ना लेना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज वो एक्सेप्टेंस इनके दिमाग में आया है कि नहीं, गलती मेरी भी है, इट इज़ माई फॉल्ट टू। ऐसा नहीं है कि सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं, बट पार्शियली ही सही, लाइक आधे तौर पर ही सही, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मेरी भी गलती है। नाउ दे आर एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक। इट्स अ बिग थिंग, अपना प्यार एक्सेप्ट करना, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करना, और इस कनेक्शन की रिकवरी चाहना। इस कनेक्शन की रिकवरी चाहना एक 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 गुड अटेम्प्ट है, ऐसा कह सकते हैं। यस। और आज उन्होंने कैसा फील किया है आपको लेकर, लेट्स सी क्लोजली। मैंने कहा था इन्होंने आपको लेकर कोई प्रेयर की है, प्रार्थना की है, और जैसे ही मैंने कहा प्रेयर, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग टाइम 555 था। ओके, तो यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने अगर प्रेयर की है आपको लेकर, प्रार्थना की है, वो बात यहाँ पर फिर से क्लैरिफाई हो रही है। कहीं ना कहीं आपसे अगर माफ़ी नहीं भी मांग पाए हों तो इन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी है डायरेक्ट, कि मैंने उनको हर्ट किया, उनके साथ कुछ गलत किया, तो प्रभु आप मुझे माफ़ कर दो, भगवान आप मुझे माफ़ कर दो। ओके, या फिर अगर आपको लगता है मेरा कोई गलत कर्मा हो रहा है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। और इन्होंने ये भी मांगा कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ओके, ये रिश्ता ब्यूटीफुल हो जाए, ऐसी चीज़ें उन्होंने मांगी हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे। और आज उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची हैं, आज उन्होंने प्रे किया है, डिवाइन से कुछ मांगा है, ऐसा लगता है। नो, वी कैन नॉट टेक 2 कार्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये जो इंसान है, ये आज के दिन इनके अंदर ये एक्सेप्टेंस आया है प्यार को लेकर, अपनी मिस्टेक को लेकर रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस आया है, और रिकवरी मांगी है, आपको भी मांगा है। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ये कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर इस इंसान को इनसिक्योरिटी थी, ये इनसिक्योर हो रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये अपने आप को आपसे थोड़ा कम समझते हैं, दर्शाते नहीं हैं वो, ये चीज़ ये दर्शाती नहीं है, बट इंटरनली कहीं ना कहीं अंतर मन में, इनके मन में ऐसा विचार है कि इनकी पोजीशन किसी चीज़ में आपसे कम है, फाइनेंसेस में, इंटेलिजेंस में, लुक्स में, किसी और चीज़ में ये आपसे कम है, रिस्पेक्ट में, पॉपुलैरिटी में, रिकॉग्निशन में, कुछ भी हो सकता है। उनके अंतर मन में ये बात है कि वो आपसे कम है, वो अपनी पोजीशन को आपसे कम समझते हैं। इस वजह से वो अपने आप ही इनसिक्योर हो रहे थे, और अपनी इनसिक्योरिटी को कोई भी इंसान डिस्प्ले नहीं करता, सबके आगे रिवील नहीं करता कि हाँ मैं इनसिक्योर हूँ। हो रहे थे वो इनसिक्योर, और कहीं ना कहीं आपके साथ ही एक कंपैरिजन, एक कंपेटिटिवनेस उनके अंदर आ गई थी कि वो आपके साथ, यानी आपसे अपने आप को कंपेयर करने लगे थे। उन्होंने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया व्यूअर्स कि आपकी लाइफ ऐसी है, उनकी ऐसी है, आप ऐसे हो, वो ऐसे हैं, आपको तो 10 ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर वो तो किसी और ऑप्शन के पास नहीं जाने वाले। या फिर उन्होंने ऐसा सोच लिया कि आप शायद अच्छा डिज़र्व करते हो तो आपको कोई अच्छा मिल जाएगा। उन्होंने हमेशा अपने आप को सेकेंडरी रखकर ऐसा सोचा कि आप व्यूअर्स कुछ स्पेशल हो, या आपकी एक अलग पोजीशन है। एक कंपैरिजन में चले गए और अपने आप को काफ़ी छोटा समझा, काफ़ी वीक समझा, एक वीक पर्सनालिटी समझा। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी है कि दूसरे लोग अगर आपको अटेंशन दे रहे हैं, या आपके क्लोज आ रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, ओके आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स को अटेंशन दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, दे आर गेटिंग जेलस। उनको अंदर से जेलसी हो रही थी, और इसी वजह से, इसी इनसिक्योरिटी की वजह से, जेलसी की वजह से उनको ऐसा भी लगा कि ऐसे तो जेलस हो के कुछ नहीं हो पाएगा। तब जाके एक एक्सेप्टेंस आई है, तब जाके इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करने का, इस रिश्ते को रिकवर करने का, मेंटेन करने का इन्होंने प्रे किया है इसके लिए। और आज भी वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इनसिक्योर थे। इनसिक्योरिटी नहीं कहेंगे, एक कंपैरिजन
चल रहा है उनके मन में आपको लेकर और अपने आप को लेकर। और अंदर से उनको लगता है दैट यू डिज़र्व बेटर और एंड यू कैन हैव एनी वन एट एनी डे। लाइक आप कभी भी किसी को भी चुन सकते हो, आपके लिए बहुत ईजी है। जेलेसी नहीं कहूँगी मैं, आपसे क्यों जेलस होंगे, लेकिन हाँ आपसे एक कंपैरिजन फील करते हैं और वो दिखाना नहीं चाहते कि मैं अपने आप को थोड़ा आपके आगे थोड़ा कम समझता हूँ या कम समझती हूँ। तो इसी चक्कर में वो ओवर करते हैं, ओवर एटीट्यूड दिखाना, ओवरली डिनाई करना, ओवर करना कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई डोंट केयर, आई एम नॉट इन लव, मेरी गलती नहीं है, या मुझे कोई ऐसा प्यार नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को डिनाई करना, रिश्ते को फिक्स करने की कोशिश ना करना, या कहीं ना कहीं एटीट्यूड ऐसा दिखाना। तो वो उनकी इनसिक्योरिटी दर्शाता है कि वो इनसिक्योर हैं, इसीलिए ओवर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। बट उन्होंने आज कहीं ना कहीं अपनी इनसिक्योरिटी को कंट्रोल किया है, या कहीं ना कहीं अपने आप को क्लियर किया है कि इनसिक्योर होने से कुछ नहीं होगा। दैट इज़ वाई वो इतना अच्छा सोच पाए। लेट्स सी कि और आज क्या सोचा है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में हमेशा से ऑपरेट करते आए हो और आज भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हो। ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, और आज भी कर रही थी। जितना ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, अपनी डिग्निटी में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा आप इतना सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हो, इसीलिए तो ये इतने इनसिक्योर भी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन सब चीज़ों में सेक्रीफाइस कर चुके हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में इन्होंने पहले कहीं लाइफ में पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने एडजस्टमेंट किया है, कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस किया है, तभी तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज़ हुआ है। वहीं पर आप जितना सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। इनको व्यूअर्स आज ऐसा भी महसूस हुआ कि इन्होंने जिस इंसान से प्यार किया है, या जिस इंसान के लिए ये इतना इमोशनल हो गए हैं, जिस इंसान को प्यार करने लगे हैं, वो इंसान बिल्कुल इनसे अलग है, मैच नहीं करता है, बहुत अलग है। यानी कि अलग है बिल्कुल, पोल्स अपार्ट, अपोजिट अट्रैक्ट्स होता है ना, जैसे कि दो लोग बिल्कुल अलग और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला यहाँ पर मुझे लगता है कि डिफरेंस है आप लोगों में। तो इनको भी आज ये चीज़ महसूस हुई कि मुझे प्यार भी हुआ तो एक ऐसे इंसान से जो बिल्कुल अलग है मुझसे, जैसा मैंने कभी सोचा नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, ये इस बात को लेकर परेशान है। ये बात इन्होंने अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर की है, अपने फ्रेंड्स को बताई ज़रूर है कि व्यूअर्स ये इस बात को लेकर परेशान है, इनसिक्योर हो रहे हैं अंदर से, या कहीं ना कहीं एक फियर भी है, अंडर कॉन्फिडेंट भी हैं, पर रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं। ये जो भी सिचुएशन सिनेरियो है, इन्होंने किसी फ्रेंड को, किसी क्लोज फ्रेंड को बताया है, क्योंकि वो सच में एक हेल्प चाहते हैं, सच में एक एडवाइस चाहते हैं। और हो सकता है आज के दिन ही इन्होंने अपने किसी फ्रेंड के साथ ये शेयर किया है, और इनके फ्रेंड्स ने भी शायद इनको कुछ एडवाइस किया है। यस, दे टुक द हेल्प फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पर आ गया ऑलरेडी। मैंने आपसे कहा भी था कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं, और है भी, अटैचमेंट फील करते हैं या अट्रैक्शन फील करते हैं, मैंने बोला आपको, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अट्रैक्शन का कार्ड ही यहाँ पर आ गया। तो व्यूअर्स, आज उन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील किया है, क्योंकि अट्रैक्शन का कार्ड अलग से आ गया है।
दे फेल्ट हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फील किया है और ऐसा पता भी चल रहा है कि काफ़ी अट्रैक्शन आपके लिए ये फील करते हैं या करती हैं। इट इज़ लाइक विजिबल हियर कि ये इंसान आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। केमिस्ट्री, तो देखिए दोनों कार्ड यहाँ पर आ गए, अट्रैक्शन का भी कार्ड आ गया, केमिस्ट्री का भी कार्ड आ गया। तो इन्होंने आज आपके लिए इंटेंस अट्रैक्शन फील किया है, इंटेंस केमिस्ट्री फील की है। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग पैशन आप दोनों के बीच में है। यहाँ मैसेज है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ओके, यहाँ पर लिखा है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। कहीं ना कहीं यहाँ पर अट्रैक्शन तो है उनको, लेकिन क्योंकि उस चीज़ को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए उस मोमेंट को, उस फीलिंग को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सप्रेस कर रहे थे। अगर कोई फीलिंग है, अगर आप उसे दबा देंगे तो उस फीलिंग को आप एंजॉय कैसे कर सकते हैं। इनके साथ भी यही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री और अट्रैक्शन आज बहुत हाई रहा है। Okay, wait a second. Let me take some guidance for you. डिवाइन गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स हम यहाँ पर लेंगे। Okay, we need one card at one time, not these many. Again, two. Just one card at one time. Again, two. Divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Viewers, कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा लगता है कि अब ये जो कनेक्शन है वो हील हो सकता है। हाई चांसेस हैं इस कनेक्शन के हील होने के। ओके, लेकिन उसके लिए थोड़ा नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा आपके पर्सन को, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, इनसिक्योरिटी से, अंडर कॉन्फिडेंस से, कंपैरिजन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता हील हो सकता है। डिवाइन हीलिंग यहाँ पर इस रिश्ते की हो सकती है, यानी अपने आप से खुद ब खुद ये रिश्ता हील हो सकता है, लेकिन नेगेटिविटी से आप दोनों को ही बाहर आना पड़ेगा। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। देखिए व्यूअर्स, जो भी थॉट्स आप और आपके पर्सन क्रिएट कर रहे हैं वो थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। आप जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हो वो थॉट कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, अगर वो भी नेगेटिव सोचते हैं, तो दोनों ही उस नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं। आज भी आप दोनों ने जो सोचा है, आपके पर्सन ने जो सोचा है वो अच्छा है, तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। और अगर आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो तो गलत भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि मिराकुलस चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो इम्पॉसिबल लगती थी। ऐसे ब्यूटीफुल चेंजेस भी आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। बस अपने थॉट को करेक्ट कीजिए। ओके, थॉट्स को कंट्रोल करना तो मुश्किल होता है, लेकिन आप अपने थॉट्स को कंट्रोल मत कीजिए, लेकिन करेक्ट ज़रूर कीजिए। Let's see. Let's take the last card. Higher learning. You have learned from the experience. देखिए व्यूअर्स, आपको लाइफ में जो लेसन्स मिले हैं, ओके, जो एक्सपीरियंसेस आपको आपकी लाइफ में मिले हैं, जो उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए हैं, वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं। और यहाँ पर मैसेज है यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस से एक लेसन सीखा है। कुछ सीख आपको मिली है आपके एक्सपीरियंसेस से, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंसेस थे या बैड एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन आपने कुछ सीखा है उससे। मोर इनर स्टडी इज़ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। और ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको सीखने की, समझने की या इनर स्टडी करने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। और इनर स्टडी से मतलब है कि अपने बारे में जानना है आपको, अपने अंदर टटोलना है, अपने बारे में जानना है और इनर स्टडी करनी है, जिसे हम स्पिरिचुअल होना भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल होना है और अंदर से खुद को झांकना है।
तभी आप आगे और प्रोग्रेस कर पाएंगे। आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हो गए हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आगे भी ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे। सो दिस वॉज द रीडिंग। आप कमेंट करके बताइए कितना हेल्प करती है, कितना रेजोनेट करती है और आज आपके पर्सन ने ऐसा सोचा है। ओके, रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें और जिन पर भी आपका फेथ है आप कमेंट्स में उनको थैंक यू लिखें, ग्रैटिट्यूड शो करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।